हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th दोनों डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, इसमें हमें क्या कर रहा है, क्यूब निकालना है, यानी 1/3 + 3 आयोटा यानी आई का होल क्यूब दे रखा है। तो क्यूब दे रखा है, तो जैसे कि आपको पता है इसमें क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। और अगर नहीं भी याद है तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाए। तो जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है a + b का क्यूब, इसका होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जो कि है ये 3 को कॉमन लेके जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, पर ये वाला थोड़ा और बेटर है। तो अब हमें जैसे कि पता चल गया है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा जैसा कि मैंने लिख दिया है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें जैसे a की जगह 1/3 लेना है, b की जगह 3i लेना है। तो जल्दी से पुट कर देते हैं हम हमारी वैल्यूज़ को। फॉर्मूला है ये हमारा जो इसमें यूज़ होगा। हमेशा की तरह वीडियो में मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया, इसमें अगर कोई फॉर्मूला लगता है तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। और ये जो हमारी आई की जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपको याद ही होंगी। और अगर आपको याद नहीं है तो आप बेसिक ज़रूर से देख लेना, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी वीडियो, ऊपर आई बटन पे जाकर भी देख लेना। तो a की वैल्यू हमें लेनी है 1/3 और b की लेनी है 3i। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं सीधा। तो यहाँ हमने पुट करा 1/3 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 3i का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पर है 3a² b, तो a² यानी 1/3 का स्क्वायर इंटू में हमारी b जो हमारी वैल्यू है वो है 3i और प्लस 3a यानी 1/3 इंटू में b² यानी 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो इनका करते हैं क्यूब। 1/3 का क्यूब अगर मैं बात करूँ 3 × 3 × 3 ऐसे ही लिखते हैं क्यूब को। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1/27 प्लस 3 का क्यूब फिर दोबारे है, तो यहाँ आया दोबारे 27 और i का क्यूब होगा तो i³ हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगाया। 3 इंटू में 1/3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू में 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो रहा हमारा 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, 3 3 जा, इसे भूल जाओ, 3 3 जा हमारा 9। ठीक है, ये स्क्वायर ये आपको पता ही होगा। इंटू में 3i है तो 3i प्लस लगाया 3। अब ये आप देखो, इसको 3 को 3 से यहीं पे काट सकते हैं, तो 3 को 3 से यहाँ पर काट दिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा 3i², इसको 3 को हटा दो, 3i², 1 इंटू में 3i²। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 9 और i का स्क्वायर क्या होगा, i² लिख दो ऐसे ही। अब यहाँ पर भी देखो, अब हमें कटता हुआ कुछ दिख रहा है तो इसे भी काट देंगे। 3 से काटा 9 को तो यहाँ आया 3, फिर इस 3 से इस वाले 3 को काट दिया। ठीक है, या आप ऐसे समझो 3 3 जा 9 हुआ और 9 से 9 को काट दिया। यहाँ हमारा i बचा है, यहाँ बचा है i³, यहाँ बचा है i²। अब जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे i³ की और i² की वैल्यू। ठीक है, अब i³ की हमें वैल्यू पता है, पहले तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं 27 और i³। यहाँ देखो i³ की जो वैल्यू है, i³ की वैल्यू होती है हमारी -i। ठीक है, यहाँ पर क्या है i³, तो यहाँ लगा दिया -i, प्लस में यहाँ हमारा बचा था i तो यहाँ लिख दिया i प्लस 9 इंटू में i²। अब देखो i² की जो वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो यहाँ लगा दिया -1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस ये माइनस, अब यहाँ प्लस ये माइनस, तो ये हो गया -27i, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए प्लस में आई है, प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा -9। अब यहाँ क्या करेंगे, रियल वाले को रियल के साथ, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस और ये प्लस, सबसे पहले तो रियल वाले को रियल वाले के साथ ले लेते हैं, माइनस में 9, ठीक है। अब यहाँ क्या है, -27i प्लस में 1i, ये इसके साथ आई के साथ कुछ नहीं है तो इसे 1 आप कह सकते हो। तो माइनस प्लस ये हुआ माइनस, साइन आएगा माइनस का तो माइनस लगा दिया क्योंकि 27 बड़ा है, और 27 में से 1 माइनस करा तो हमारे यहाँ बचा 26 और आई एज इट इज़ आ गया। यहाँ हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया हमारा 27। अब 27 को 27 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 इंटू 1 करा तो यहाँ रहा 1, माइनस में अब 27 को 1 से डिवाइड करा तो यहाँ 27 आया। 27 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा 3 6 9 2 18, 18 प्लस 6 240, 243 ये हमारा आया। तो यहाँ करा हमने 243 से माइनस, यहाँ माइनस में 26 आई है, 26 आई एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ हमारी वैल्यू अब आप देखो 1 में से हमें घटाना है 243 को, तो यहाँ जो साइन है वो माइनस का आएगा क्योंकि 243 बड़ा है, उसके आगे साइन माइनस का है, तो माइनस लगाया अपॉन 242 अपॉन में 27 माइनस 26 आई, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। और ये a प्लस आई बी की फॉर्म में पहले से ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 10th। तो अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस रह जाएगा, दोनों में प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके प्लस कर देते हैं और फॉर्मूला जो हमारा है वो वही वाला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला लगाया था, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ अलग, लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको कैसे लिखेंगे इसे। देखो यहाँ लिया हमने माइनस कॉमन, तो यहाँ बचा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 1/3 का 3i का क्यूब, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ ये माइनस कॉमन ले लिया। अब a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस बाहर बाद में उसको फिर अंदर ले लेंगे, माइनस को बाद में सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अब फॉर्मूला मैंने लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला वही सेम लगेगा, सीधा सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये माइनस बाहर है तो सबसे पहले तो माइनस को तो ले लिया हमने बाहर, a क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी 1/3 का क्यूब, 1/3 i का क्यूब प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में b है हमारा 1/3 i, और उसके बाद है हमारा प्लस, यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू में a यानी 2 इंटू में b का स्क्वायर यानी 1/3i, तो यानी इंटू में 1/3i का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ माइनस तो ऐसे ही रहने देंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ आया हमारा 8 प्लस में 1/3 का क्यूब, अब 3 का क्यूब मैंने वहाँ पे लिख दिया था तो दोबारा नहीं लिखूँगा, 27। अब यहाँ आई क्यूब है तो यहाँ लिख दिया आई क्यूब प्लस, ये 3 से 3 कट सकता है तो 3 से 3 काटा, 2 का स्क्वायर हमारा हुआ 4, इंटू में आई है तो आई लिख लिया, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3i का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखो 3 2 ये हो गया, या आप ऐसे देखो ना 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो यहाँ क्या है, अगर स्क्वायर हम इसको करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, तो यहाँ एक 3 से एक 3 काट दिया, अब यहाँ इंटू में एक 3 हमारा बच गया, ठीक है। तो यहाँ 2 अपॉन में ये था हमारा 3 और ये आई स्क्वायर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। 3 इंटू में ये 2 को छोड़ दो, यहाँ लिख दिया हमने 1/3 इंटू 3 ये आई स्क्वायर, स्क्वायर खोल दिया तो ऐसे फॉर्म में लिखा। अब ये 3 से 3 काट दिया तो ये 1/3 आई स्क्वायर बचा था। अब इसके साथ हमने क्या करा, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे करते हैं आगे के लिए सॉल्व। अब हमने क्या करा, अगले स्टेप में आई क्यूब की वैल्यू पुट कर दी -i और आई स्क्वायर की पुट कर दी वैल्यू -1। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहाँ माइनस है, माइनस पहले लगा लिया 8 प्लस माइनस ये हुआ -1/27 आई प्लस 4i प्लस माइनस ये हुआ -2/3। ठीक है, अब रियल वाले को रियल वाले के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमने रियल वाले को रियल वाले के साथ ले लिया, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ ले लिया, ये आई भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों रियल थे, ये दोनों इमेजिनरी थे, जिनके साथ आई होता है वो इमेजिनरी होता है, ये मैंने बेसिक्स में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, जाके देख सकते हो। यहाँ माइनस है, माइनस लगाया। अब यहाँ क्या है, एलसीएम लेंगे। 8 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लगाया, और ये 4i के नीचे कुछ नहीं था, यहाँ 1 लगाया। एलसीएम लिया इन दोनों का, तो यहाँ आया हमारा एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करा तो 3 आया। 3 × 8, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 24, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करा 1 आया, 1 × 2 ये हमारा हो गया 2 माइनस। अब यहाँ एलसीएम लिया इस वाले में, तो ये आया हमारा 27 को 27 से डिवाइड करा तो ये हमारा आया 1 × 1 ये हो गया हमारा आई, या 1i कह सकते हो आप, प्लस का साइन है, प्लस लगाया। अब यहाँ क्या है, 27 को 1 से डिवाइड करा 27 आया, 27 × 4 करेंगे तो ये हमारा आया 4 7 जा, ठीक है, 108 आया, तो यहाँ लिख लिया 108। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है प्लस का, अब इसको अगर आगे हमने सॉल्व करा तो ये माइनस का माइनस लगाया, 24 में से 2 गया तो ये हमारा बचा 22/3 माइनस माइनस लगाया। अब यहाँ क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 108 में से। अब हमने 1i घटाया तो, और यहाँ पर भी ये आई था। अब 108i में से 1i घटाया तो यहाँ बचा 107i/27। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटा लेंगे। तो अब अगर हमने ब्रैकेट हटाया, आप यहाँ पर आंसर देखो, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ अगर ब्रैकेट हटाया तो ये माइनस का साइन तो रहेगा आगे ही, 22/3 माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस 107/27i। ठीक है, ये हमारा a + ib की फॉर्म में आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।